द डीप डाइव की इस नई और गहरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय आज हम एक ऐसे स्रोत पर बात करने वाले हैं जो नेटवर्किंग की दुनिया के सबसे व्यावहारिक पहलू को सामने लाता है। आज हम जिस दस्तावेज का विश्लेषण कर रहे हैं उसका नाम है फाउंडेशंस ऑफ नेटवर्किंग, अ सिस्को पैकेट ट्रेसर गाइड। ये एक बहुत ही शानदार गाइड है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य, या कहें तो आज का हमारा मिशन, ये समझना है कि बिना किसी असली और महंगे हार्डवेयर के हम बस एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पूरा वर्चुअल नेटवर्क कैसे बना सकते हैं, जो कि असल में बहुत से लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। हाँ, एकदम सही कहा। ये जानकारी उनके लिए भी बहुत काम की है जो नेटवर्किंग की दुनिया में अभी कदम रख रहे हैं, और उन प्रोफेशनल्स के लिए भी जो अपने कौशल को निखार रहे हैं। सोचिए, एक खाली कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ ही मिनटों में एक वास्तविक काम करने वाला नेटवर्क खड़ा कर देना, ये अनुभव अपने आप में कितना जादुई लगता है। ये जादुई जरूर लगता है, लेकिन असल में इसके पीछे पूरी तरह से विशुद्ध गणित और बेहद कड़े प्रोटोकॉल्स का हाथ है, जो बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे उन्हें प्रोग्राम किया गया है। हाँ, वो तो है। आधुनिक तकनीक और नेटवर्क डिजाइन को सीखने के लिए सिमुलेशन का तरीका क्यों सबसे सुरक्षित और बेहतरीन है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो पहले नेटवर्क इंजीनियरों को प्रैक्टिस करने के लिए पुराने इस्तेमाल किए हुए राउटर और स्विच खरीदने पड़ते थे। कबाड़ से या ईबे से? हाँ, मैंने भी सुना है। जी बिल्कुल। असली हार्डवेयर बहुत महंगा होता है और उससे भरा एक होम लैब तैयार करना सबके बजट में नहीं होता। इसके अलावा असली मशीनों पर काम करने में एक बड़ा जोखिम ये होता है कि एक गलत कमांड से पूरा नेटवर्क डाउन हो सकता है। और कोई भी प्रोडक्शन नेटवर्क को डाउन नहीं करना चाहेगा। एकदम सही। सिमुलेशन एक ऐसा सुरक्षित सैंडबॉक्स वातावरण देता है जहां बिना किसी डर के प्रयोग किए जा सकते हैं। कोई असली मशीन क्रैश नहीं होगी, कोई डेटा लॉस नहीं होगा। चलिए इसे समझते हैं कि आखिर ये सिस्को पैकेट ट्रेसर टूल है क्या चीज। हमारे स्रोत के अनुसार ये सिस्को सिस्टम्स द्वारा बनाया गया एक प्रोग्राम है जहां नेटवर्क टोपोलॉजी बनाई जा सकती है और नेटवर्क ट्रैफिक को सिम्युलेट किया जा सकता है। हाँ, और ये टूल सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी के छात्रों के लिए पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मुफ्त होने से तो इसकी पहुंच बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल। और नेटवर्क बनाने से पहले इसके यूजर इंटरफेस यानी यूआई के हिस्सों को समझना बहुत जरूरी है। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में डिवाइस टाइप सिलेक्शन बॉक्स होता है, जहां से हम डिवाइस चुनते हैं। जी। फिर सबसे बड़ा हिस्सा वर्कस्पेस आता है। ये वो खाली कैनवस है जहां पूरा नेटवर्क डिजाइन किया जाता है। यहाँ दो तरह के व्यू होते हैं, लॉजिकल और फिजिकल। लॉजिकल और फिजिकल मतलब हम दोनों तरीके से नेटवर्क को देख सकते हैं। हाँ, लॉजिकल व्यू में डेटा का फ्लो और आईपी एड्रेसिंग दिखती है, और फिजिकल व्यू में ये देखा जा सकता है कि किसी असली बिल्डिंग के सर्वर रूम में वो राउटर कैसा दिखेगा। इसके अलावा टॉप पर कनेक्शन के लिए एक टूल बार भी होता है। तो ये वर्कस्पेस वाला फीचर वाकई काफी इंप्रेसिव है। अब जब इंटरफेस की समझ हो गई है तो नेटवर्क का निर्माण शुरू करने की बात आती है। गाइड में बताया गया है कि स्टेप 1 और 2 में एक नया नेटवर्क बनाना होता है, जो कि बहुत ही आसान प्रक्रिया है। हाँ, बस फाइल मेनू में जाकर न्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद वर्कस्पेस पर डिवाइस सिलेक्शन बॉक्स से एक स्विच को ड्रैग करके लाना होता है। सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप। बिल्कुल। और उसके पास एंड डिवाइसेस वाले सेक्शन से 2 पीसी खींचकर रखने होते हैं, और अंत में बाहर की दुनिया से नेटवर्क को जोड़ने के लिए एक राउटर को भी वर्कस्पेस में रख लिया जाता है। यह प्रक्रिया स्क्रीन पर भले ही बहुत आसान लगे, लेकिन एक नेटवर्क इंजीनियर के नजरिए से ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी असली सर्वर रूम में नए कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइस लाकर रखे जा रहे हों। मतलब हम असली दुनिया की तरह ही सोच रहे होते हैं। बिल्कुल। जब हम वर्कस्पेस पर स्विच और राउटर को प्लेस करते हैं तो उस नेटवर्क की टोपोलॉजी का एक मेंटल मॉडल तैयार हो रहा होता है। और इसके बाद स्टेप 3 आता है, कनेक्शन बनाना। बिना कनेक्शन के तो ये डिवाइस बस डब्बे हैं। डब्बे ही हैं जब तक तार न जुड़े। टूल बार से बिजली के निशान वाला, मतलब जो लाइटनिंग बोल्ट आइकन है, उस कनेक्शन टूल को चुना जाता है। यहाँ तकनीकी विवरण बहुत दिलचस्प है। जी बताइए। पीसी के फास्ट ईथरनेट 0 पोर्ट को स्विच के फास्ट ईथरनेट 01 पोर्ट से जोड़ा जाता है। फिर राउटर के गीगाबिट ईथरनेट 00 पोर्ट को स्विच के फास्ट ईथरनेट 02 से कनेक्ट किया जाता है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो स्क्रीन पर खींची गई ये लाइनें असल दुनिया के तारों का ही वर्चुअल रूप है, फिजिकल केबल्स की तरह। हाँ, जिस तरह सड़कों का जाल गाड़ियों को रास्ता देता है, उसी तरह ये केबल
डेटा को यात्रा करने के लिए एक भौतिक रास्ता देते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि केबल जुड़ने के बाद भी नेटवर्क पर कोई हलचल नहीं होती। इन निर्जीव डिवाइस को एक पहचान देनी पड़ती है ताकि वे आपस में बात कर सकें। और वो पहचान है आईपी एड्रेस। बिल्कुल। सबसे पहले पीसी का कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। पीसी के डेस्कटॉप टैब में जाकर आईपी कॉन्फ़िगरेशन चुनना होता है। पीसी 1 को 192.168.1.2 एड्रेस दिया जाता है। 192.168.1.2 जो कि एक प्राइवेट आईपी है। जी। और पीसी 2 को 192.168.1.3 एड्रेस दिया जाता है। साथ ही सबनेट मास्क 255.255.255.0 रखा जाता है। ये तो पीसी का हिस्सा हो गया। पीसी का सेटअप ग्राफिकल और आसान है, लेकिन राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस टैब का इस्तेमाल किया जाता है। वो काली स्क्रीन वाली विंडो। जी, वही। गाइड में इन कमांड्स को बहुत अच्छे से समझाया गया है। सबसे पहले इनेबल कमांड टाइप की जाती है, जिससे हम प्रिविलेज मोड में आ जाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड दी जाती है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के लिए। एकदम सही। फिर हम उस पोर्ट के अंदर जाते हैं जिसे हमने स्विच से जोड़ा है। इंटरफेस गीगाबाइट ईथरनेट 0/0 कमांड के जरिए। और फिर उसे आईपी एड्रेस दिया जाता है। हाँ, आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0 टाइप करके। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड आती है, नो शटडाउन। ये तो बहुत मशहूर कमांड है। इसके बिना पोर्ट चालू ही नहीं होता। हाँ, सिस्को राउटर्स में सभी पोर्ट्स डिफ़ॉल्ट रूप से बंद होते हैं। नो शटडाउन कमांड उस पोर्ट को मैन्युअली चालू करती है और अंत में एग्जिट कमांड टाइप करके बाहर आ जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस काफी अलग है। पीसी के लिए सब कुछ ग्राफिक्स के जरिए हो गया, लेकिन राउटर के लिए कमांड टाइप करनी पड़ी। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि पैकेट ट्रेसर जानबूझकर आसान ग्राफिकल इंटरफेस और राउटर के कमांड लाइन के बीच का ये अंतर सामने रखता है। अच्छा, जानबूझकर। बिल्कुल। असली नेटवर्क इंजीनियर CLI का ही उपयोग करते हैं। एंड यूजर डिवाइसेस के लिए GUI ठीक है, क्योंकि असल दुनिया में भी लोग ऐसे ही कनेक्ट करते हैं, लेकिन एंटरप्राइज नेटवर्क डिजाइन करने वाले पेशेवर SSH के जरिए रिमोटली सर्वर्स में लॉग इन करते हैं और कमांड्स ही चलाते हैं। जी, सिमुलेशन में ही CLI की आदत डालना बहुत जरूरी है। अब जब सारी वायरिंग हो गई है और आईपी मिल गए हैं, तो ये देखने का समय आता है कि क्या नेटवर्क सही से काम कर रहा है। इसके लिए पिंग टेस्ट किया जाता है, कनेक्टिविटी की जांच के लिए। हाँ। पीसी 1 के कमांड प्रॉम्प्ट में पिंग 192.168.1.3 लिखकर पीसी 2 से संपर्क किया जाता है और फिर पिंग 192.168.1.1 लिखकर राउटर को पिंग किया जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या डेटा पैकेट सही जगह पहुंचा? वही तो सस्पेंस होता है उस काली स्क्रीन पर। बिल्कुल। एक सफल पिंग का मतलब है कि वर्चुअल दुनिया में बनाई गई ये सड़कें बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि OSI मॉडल की लेयर्स सही से सिंक में हैं। इसमें सबसे खास बात क्या नजर आती है? मतलब ये सिर्फ एक रिप्लाई का मैसेज नहीं है, ये डिजाइन की सफलता है। और जब पिंग फेल होता है तब एक इंजीनियर का असली काम शुरू होता है, ट्रबल शूटिंग। क्या केबल गलत लगी है, क्या आईपी गलत है, ये जांचने और सुधारने का लूप ही सबसे अहम है। एक खाली स्क्रीन और वर्कस्पेस से शुरुआत करके सिस्को पैकेट ट्रेसर में एक पूरी तरह से काम करने वाला और संचार करने वाला वर्चुअल नेटवर्क तैयार कर लिया गया है, बिना एक भी असली केबल खरीदे, बिना हार्डवेयर के। तो इस सब का क्या मतलब है? इस छोटे से सेटअप का आज की दुनिया में क्या महत्व है? नेटवर्किंग के क्षेत्र में ये बुनियादी कौशल अनमोल है। ये मात्र एक अभ्यास नहीं है। इंटरनेट, क्लाउड डेटा सेंटर्स, मल्टीनेशनल कंपनियों के नेटवर्क्स, ये सभी इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों पर टिके हैं। मतलब ये भविष्य के जटिल नेटवर्क सिस्टम को समझने की सबसे मजबूत नींव है। बिल्कुल, ये उस विशाल डिजिटल दुनिया की मातृभाषा सीखने जैसा है। आज की चर्चा बहुत ही ज्ञानवर्धक रही। स्रोत सामग्री ने पैकेट ट्रेसर के अंदर नेटवर्क डिजाइन की नींव रखना बहुत अच्छे से सिखाया। जी, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। चर्चा को समाप्त करते हुए एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहूंगा जो गहराई से सोचने पर मजबूर करे। चूंकि ये बुनियादी सेटअप अब सफलतापूर्वक तैयार है, तो सोचने वाली बात यह है कि जब भविष्य में
इस नेटवर्क में दर्जनों और डिवाइस, जटिल प्रोटोकॉल और नई कॉन्फ़िगरेशन जोड़ी जाएंगी, तो क्या ये बुनियादी नेटवर्क उस बढ़ते हुए दबाव और जटिलता को उसी सुचारू रूप से संभाल पाएगा? यह एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। बिल्कुल। ये विचार इस विषय को आगे खुद से एक्सप्लोर करने और पैकेट ट्रेसर में और भी प्रयोग करने का एक खुला निमंत्रण है। आज के लिए इतना ही। नेटवर्क की गहराइयों में नए प्रयोग करते रहिए।